और वो कह रहे हैं जी कि ये इसमें अगर आपने किराए पे भी लेनी है तो उसके ऊपर भी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ऊपर चली गई हैं। तो इसलिए वो कहते हैं जी कि डिस्पाइट जो हमारी लिस्टिंग्स थी उसमें 29% जो है वो लिस्टिंग्स डाउन आई हैं, फिर भी चूंकि मार्केट वापस जा रही है फिर से, तो ये हॉट होती जा रही है कॉन्डो की मार्केट भी। इवन 1 बेडरूम एंड 2 बेडरूम के जो रेंटल्स हैं वो भी 13.7% एंड 12.6% ऊपर चले गए हैं। यस बिल्कुल ठीक है। हाँ जी इस तरह। अच्छा जी, आज फिर वही हमने आपको एक खबर थोड़े दिन पहले सुनाई थी कि एक जो थे वो GTA के एरिया में पील वगैरह में काफ़ी सारी गाड़ियां जिनके के विक्टिम बेचारे माजिद भाई भी हैं, बड़ी एक्सपेंसिव लग्जरी गाड़ियां अपनी चोरी करा के बैठे हुए हैं यहाँ पे चुपचाप, ज़्यादा इन्होंने सीसी नहीं किया। वो हम आपको बता रहे थे कि पुलिस अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसमें वो कहते हैं पकड़ेंगे गाड़ियां। तो आज उन्होंने फिर से कहा है कि अंडर प्रोजेक्ट हाई 5 24 लोग जो हैं उनको पकड़ा है और अभी और लोगों की तलाश जारी है। एंड ऑल टुगेदर इनको कंबाइंड जो सजा मिलेगी 321 चार्जेस इनको लगाए गए हैं, उसके ऊपर इनको सजाएं मिलेंगी। ये करते वही थे, इनका तरीकाकार वही था जो हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो थे जब वहां पे जो ऑटो की जो वो गाड़ी थी, गाड़ी का दरवाजे के पास पहुंचते थे और उसका एक्सेस ले लेते थे, उसके जो डायग्नोस्टिक जो बॉक्स होता था उसको फिर करके स्टार्ट, और फिर ये गाड़ी जो है वो कर लेते थे और फिर ये उन लोगों को बेचते थे जिन बेचारों को पता नहीं होता था, या कि फिर कंटेनर्स में डाल के शिप कर देते थे ये वेस्टर्न अफ्रीका को और यूएसए को और दूसरे इलाकों के अंदर। और इन गाड़ियों की जो कीमत इन्होंने जो अब ये जो 217 कार्स रिकवर किया, मजदूर पूछे कि आपकी भी गाड़ी ना होए उसमें से हाँ, तो एक गाड़ी आपकी हो सकती है। तो ये 217 कार्स आज फिर इसने रिकवर किए हैं, तो इसकी टोटल वैल्यू है 11.1 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स। तो ये जो है बड़ी, और ये जो थी एक जॉइंट ऑपरेशन था पील रीजनल पुलिस, हॉल्टन रीजनल पुलिस और यॉर्क रीजनल पुलिस का OPP के साथ मिलके ये इन सब ने ये ऑपरेशन किया था। अच्छा जनाब, आपको पता ही है कि बहुत अरसे से वेस्ट जो है उसने बड़ी खप डाली हुई थी कि जिंगजियांग जो है चाइना के अंदर बड़े जुल्म हो रहे हैं, ये है वो है, और चाइना जो है वो कहता था कि भाई ये हमारा इंटरनल मामला है, यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म बढ़ गई थी, ये हमारी इंटरनल पॉलिसी है, तो हम एक्सट्रीमिज्म को रूट्स नहीं लेने दे सकते, तो हम कुछ लोगों के खिलाफ जो है काम करते हैं। अच्छा, इस पे जो UNHCR जो है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, ये जो हैं मिशेल बैशले, ये बड़े अरसे से कहती थी कि नहीं हमको विजिट की आप इजाज़त दें, तो आज इन्होंने कहा है चाइना ने इनको कि आप विजिट कर सकती हैं हमारा ये जो जिंगजियांग का एरिया है, लेकिन ओलंपिक्स के बाद। तो इसको जो है यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ज़्यादा वो किया, क्योंकि US भी, UK भी, ये सारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनके ह्यूमन राइट्स के, वो कहते थे कि वहाँ पे बड़ा लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, तो अब इनको एक्सेस मिल गया, तो ये जाके वहाँ पे जनाब विजिट कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया जी कॉन्स्टेंटली अपने क्रूज मिसाइल्स जो हैं उनकी वो कर रहा है, छोड़ते जा रहे हैं आले द्वाले, इधर उधर जहाँ उनको जगह मिल रही है वो छोड़ रहे हैं। तो ये उन लोग जैसे पतंगे हमारी छोड़ते हैं ना लोग वहाँ पे लाहौर में, ये छोड़ रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर जाहिर है कि फिर से जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न आ गया है सारी दुनिया का, खास तौर पे साउथ कोरिया एंड जापान का। तो वो कह रहे हैं जी कि ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं, और वो नॉर्थ कोरिया कहता है जी हमने वैसे तो थोड़े दिन पहले इसका तजर्बा किया था, अब हम टेस्ट कर रहे हैं कि इतनी इसकी प्रिसीजन कितनी है कि ये प्रिसाइज भी है कि नहीं है। तो इसलिए जनाब ये लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स जो हैं, इनकी काफ़ी जो है दहशत फैली हुई है, और लोग फिर से अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई इनको ज़रा थोड़ा सबक सिखाओ, लेकिन वो किधर सबक सीखते हैं जी, वो मानने वाले नहीं हैं। प्रिंस एंड्रयू बेचारे जो है ना, उनके ऊपर तो काले बादल बदकिस्मती के छा गए हैं। पहले उन्होंने अपने मिलिट्री जो है वो टाइटल्स छोड़े हैं, अब एक बहुत ही प्रेस्टिजियस रॉयल एंड एंशिएंट गोल्फ क्लब है सेंट एंड्रयूज स्कॉटलैंड में, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके गोल्फ खेला करते थे, तो इसकी भी इन्होंने जो है वो जो मतलब इसको वो हेल्म करते थे, इनके जो अफेयर्स हैं इस क्लब के, उससे भी जो है जो ये पीछे हट गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि वो लड़की जो अमेरिका में है जिसने कि लॉ सूट इनके ऊपर डाला है कि जी इन्होंने वो एप्स्टीन साहब के कहने पे मेरे साथ जो हैं गलत हरकतें की, तो बेचारा वो सेक्सुअल असॉल्ट के केस में जो है वो हर चीज़ जो है उनको छोड़नी अब पड़ रही है। तो आज क्लब ने भी जो है उसने भी कहा है कि ठीक है जी हम रिस्पेक्ट करते हैं उनका डिसीजन जो है। रॉयटर्स ने एक न्यूज़ दी है और इसके मुताबिक नेक्स्ट मंथ जी जो ब्रिटेन है वो फाइजर की जो कोविड-19 पिल है उसको रोल आउट कर सकता है। सही। तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है आज नेशनल हेल्थ सर्विस मेडिकल डायरेक्टर स्टीफन पोइस जो है उन्होंने आज दी है, और उन्होंने कहा है कि हमको लगता है कि ये जो ड्रग है ये कॉम्बिनेशन ड्रग है, क्योंकि इसमें एंटीवायरल इनका जो है पैक्सलोविक और इनकी जो एंटीवायरल रिटोनाविर है उसको मिक्स करके ये बनाई गई है पिल, और हमें लग रहा है कि इससे काफ़ी कोविड के जो असरात हैं वो कम हो जाते हैं, तो इसलिए ये हम अब रोल आउट करने लगे हैं।
यूएसए और रशिया के बीच में लड़ाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। हालांकि कल हमने कहा था कि उन्होंने सीज फायर है, लेकिन जो वॉर ऑफ वर्ड्स है वो अभी जारी रखी हुई है। तो आज यही हुआ है कि जो बार बार ये खतरा सामने यूएसए कह रहा था कि ये अटैक कर देंगे, तो आज उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जे लेवरोव रशिया के, उन्होंने आज फिर से कहा है कि हम बिल्कुल यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन अगर हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई अगर लफ्ज आया तो फिर हम उसका जो है जवाब देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ पुतिन साहब ने भी जो है फोन पे बात की है जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है मैक्रोन साहब उनके साथ, और उन्होंने कहा जी कि हमारी कोई एक भी बात नहीं मानी गई है। हमने सबसे बड़ी बात यह कही थी कि ये जो नेटो अपना इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा रहा है यूक्रेन के पास, इसको यहां से खत्म करें और इनकी फोर्सेस को पीछे हटाएं। हम नहीं अटैक कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी ये डिमांड्स ना मानी गई तो फिर हम जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि हम कर सकते हैं भाई स्ट्राइक जो है। तो यानी कि उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब जो है वो यही निकलता है। अच्छा, आज जिस वक्त ये बातचीत हुई है और ये जिस वक्त सर्जे लेवरोव साहब जो हैं इनके भी ये जो बड़े बयान वगैरह ये जो आए हैं इस तरह के, तो उसके ऊपर एक्सपर्ट्स ने एक क्वेश्चन उठाया यूरोप में। वो कह रहे हैं कि ये रशिया तो अब यूएसएसआर तो रहा नहीं है, ये तो अब टूट गया है, तो फिर इसकी पावर इतनी कैसे है, ये फिर भी जो है वेस्ट की आंखों में आंखें डाल के कैसे बैठा हुआ है, इसके पास ताकत क्या है। तो ताकतें तो बहुत सारी हैं, जो हमने भी 2-3 दिन पहले भी बताया था कि गैस बंद कर सकता है सारे यूरोप की, लेकिन इसके अलावा भी और से। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक आई थी माजिद भाई, उसका नाम था पुटिन्स वर्ल्ड, उसका नाम था पुटिन्स वर्ल्ड, रशिया अगेंस्ट द वेस्ट एंड विद द रेस्ट। और ये एंजेला स्टेंट ने लिखी थी, शायद मुझे याद पड़ता है, एंजेला स्टेंट ने लिखी थी बुक, और इसके अंदर उसने रीजंस लिखे थे, उसने लड़की ने, कि क्या रीजंस हैं कि रशिया के टूटने के बावजूद भी रशिया जो है वो इतना ज्यादा है। वो कहते हैं जी जो ब्रेजनोव के जमाने में जो स्ट्रेटजी थी ना कि उनके ऊपर यानी तरा रखें और बहुत ज्यादा जैसे ये ओपन कर देते हैं ना इंफॉर्मेशन, ये जो वेस्ट वाले हैं, उन्होंने वैसा नहीं किया हुआ। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो हैं गुप्त रखी हुई हैं, एज अ रिजल्ट उनको पता नहीं है कि you keep on guessing. हाँ, यू कीप ऑन गेसिंग। तो यही एंजेला स्टेंट ने कहा कि ये आपको हो सकता है कि रशिया वीक हो गया हो, वो आपको अटैक भी ना करे और कोल्ड वॉर वाली मेंटालिटी भी ना हो, लेकिन यूरोप को प्रिपेयर रहने की जरूरत है। उसने उस बुक में बड़ा वो क्लियर लिखा। तो मुझे लगता है कि ये शायद उसके अंदर है कि ये इनको पता नहीं है कि रशिया जो है कब क्या कुछ कर सकता है, तो इसलिए ये उसके ऊपर एक तो वो प्रेशर्स भी डालते रहते हैं और फिर थोड़ा सा वो कहते हैं कि जी हमको प्रिपेयर भी जो है वो रहना चाहिए। हालांकि उनके आज फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि हम कोई अटैक का इरादा रखते नहीं है यूक्रेन के ऊपर। अच्छा जनाब, आज एक बड़ा ही, जिसको बस वही है ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, पिट्सबर्ग के एरिया में, ये एरिया है एक फोर्ब्स एवेन्यू फर्न हॉलो क्रीक के पास। अच्छा, इस ब्रिज जो है इसके ऊपर से गुजर के और जाना था जो है बाइडेन साहब ने, और वहां पे वो जो अपनी वो जो बार बार हर किसी स्टेट को कह रहे हैं कि जो $1 ट्रिलियन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसको आप जो है वो बिल को पास करने में हमारी मदद करें। तो इस ब्रिज से उन्होंने गुजर के जाना था। आवर्स बिफोर हिज अराइवल ये ब्रिज जो है ये बैठ गया और ये टूट गया कुछ इसका हिस्सा। तो बड़ी मुश्किलों से जो रेस्क्यूअर्स थे वो फिर आए, उन्होंने फिर एक तो वो सारा एक तो ह्यूमन चेन बनाई ताकि जितने भी लोग वो बस में फंसे हुए थे, जो कि वो ऐसे एक हिस्सा बिल्कुल उसका नीचे चला गया था, उस बस में से लोगों को निकाला जाए और फिर जो कुछ लोग दूसरी तरफ फंसे उनको निकाला जाए। तो ये किया जाए। तो ये आज तो वो बाइडेन साहब की जो टीम है उसने यही कहा, उन्होंने कहा जी यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं जो बाइडेन साहब करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो $1 ट्रिलियन का जो बिल है उसमें इस ब्रिज का भी जिक्र था। सही, तो ये भी वो ठीक करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको पास करना जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सोचें कि अगर ये गाड़ी जा रही होती इनका मोटरकेड और वो क्लैप्स होता तो इट वुड हैव बीन सच अ ह्यूज इवेंचुअलिटी। किया मोटर्स ने जी आज अनाउंस किया है कि वो 410,000 व्हीकल्स जो यूएसए के अंदर उन्होंने सप्लाई की थी उनको वो वापस बुला रहे हैं, जिसमें कि उनकी है फोर्ड स्मॉल कार 2017-2018 और इनकी सेडोना मिनी वैन, सोल स्मॉल एसयूवीज 2017 से 2019 के बीच में, क्योंकि वो कहते हैं जी कि इसके अंदर कुछ ऐसी खराबी आ गई है जिसकी के वजह से जो है वो जब एक्सीडेंट होता है तो इसका जो एयर बैग है वो नहीं खुलता है। और वो कहते हैं कि हमको कुछ काफ़ी सारी शिकायतें आई थी 13 के करीब और 947 हमारे पास वारंटी क्लेम्स हैं, लेकिन थैंक गॉड कोई इंजरीज नहीं आई हैं इन क्रैशेस के अंदर, लेकिन फिर भी हम इनको रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि हम इन सबको रिप्लेस करना चाहते हैं।
इंडिया के अंदर आपको पता ही है कि इलेक्शंस आने वाले हैं और पंजाब के अंदर माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। एक तो आपको पता ही है कि दलित जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कुछ लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। फिर आम आदमी पार्टी बड़ी वहाँ पे एक्टिव हुई है और वहाँ पे एक सबके चहेते भी हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब। आज नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर जो है बहुत बड़ी बिजली गिरी है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एक खातून हैं सुमन तूर करके, उन्होंने आज एलिगेशंस लगाए हैं कि ये नवजोत सिंह सिद्धू जो है ये बड़ा जालिम आदमी है, इसने जो है बाप के मरने के बाद मुझे और मेरी माँ को धक्के मार के निकाल दिया और मेरी माँ जो है दिल्ली के रेलवे स्टेशन के ऊपर 1989 में मरी और जो है इसको आपने बड़ा लीडर बनाया हुआ है। अच्छा, इस सिलसिले में आज जो रिपोर्टर्स थे फिर वो इनके वाइफ के पास गए जो नवजोत कौर हैं, उनसे पूछा नवजोत कौर से, उन्होंने कहा जी कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है? उन्होंने कहा जी इन एलिगेशंस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि सिद्धू साहब के जो वालिद साहब के थे उनकी पहली बीवी जो थी उसमें से 2 बेटियां जरूर थीं। बस मुझे इतना ही पता है, लेकिन ये नहीं पता कि जुल्म हुआ है और इनको पैसे नहीं दिए गए और इनकी हालत इतनी खराब है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता। अच्छा, मीडिया ने नवजोत सिंह सिद्धू साहब से जो है वो पूछने की कोशिश की तो मीडिया कहता है कि अभी तक हमारे पास उसका जवाब नहीं आया है, तो जब आएगा तो फिर हम सिद्धू साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश करेंगे। दिल्ली के अंदर एक दफ़ा फिर जी एक बहुत ही शर्म का वाकया हुआ है और वहाँ पे एक लड़की को 21 साल की वो लड़की थी, उसको पकड़ा, उसको गैंग रेप किया और फिर उसको नेकेड जो है ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली जो है उसको परेड वहाँ पे कराई और लोग इतने इनसेंसिटिव थे कि उन्होंने तालियां बजाई और अपने फ़ोन से उसकी फिल्म बनाई। अच्छा, उसमें से एक बंदे ने जब ये फिल्म सोशल मीडिया पे डाली तो वहाँ पे बड़ी ज़्यादा खलबली दिल्ली में मच गई। जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के बाद ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा शेमफुल वाकया है। तो उन्होंने ये पुलिस को कहा, तो वहाँ पे जो सत्या यशुंदरम है डीसीपी पुलिस की, उन्होंने कहा कि भाई हमने फौरन इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को किया है। अच्छा, अब इसमें किस्सा क्या था पीछे? किस्सा ये था कि ये जिन 11 औरतों ने ये इसके साथ तशद्दुद किया और फिर उसको डाल दिया भीड़ियों के आगे कि उसका गैंग रेप कर लें, उनका एक रिलेटिव, एक बच्चा जो था 16 साल का, उसको इस लड़की से प्यार हो गया था और वो छोटा था बहुत इससे। तो उसने कहा कि तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं जान दे दूंगा और उसने इवेंचुअली जाके ट्रेन के आगे जंप करके अपनी जान दे दी और इस लड़की की तो शादी हो गई थी, ये तो फिर शादी होकर चली गई। तो वो कहते हैं जी कि उस रिएक्शन में उसके लड़के के जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने इस लड़की के साथ ये किया है। बहरहाल एनीवेज जो भी वाकया था, जो भी हुआ, उसमें ये कुछ करना एक औरत के साथ, दैट वाज रियली शेमफुल। बहरहाल ये हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की जनाब आज एक दफ़ा से फिर से बड़ी ये चौंका देने वाली खबर, खैर चौंका देने वाली क्या, इसमें ज़रा थोड़ी और डिटेल्स आ गई हैं। आपको हमने बताया ही था कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर है जो कि एनएसओ ग्रुप इजराइल ने जो है कुछ कंट्रीज़ को दिया था और इन गुड फेथ दिया था कि अगर कोई टेररिस्ट हैं या बाकी लोग हैं जिनको आप पकड़ना चाहते हैं तो आप करें। बहरहाल डिफरेंट कंट्रीज़ ने इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया। इन्होंने पोलैंड, इंडिया, हंगरी को ये सबको दिया था और भी कुछ कंट्रीज़ को दिया था। अच्छा, अब न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ये इंडिया को कैसे मिला ये पेगासस। इंडिया को पेगासस इस तरह से मिला कि 2017 में इंडिया ने इजराइल के साथ एक लार्ज आर्म्स डील की थी जिसमें कि उसने कहा था कि हम एक पूरा डिफेंस सिस्टम आपसे ले रहे हैं। तो ये $2 बिलियन की डील के अंडर ये जो है पेगासस स्पाईवेयर भी इसको दिया गया था। और वो कहते हैं जी कि इसके ऊपर आज जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़े क्वेश्चंस उठाए हैं। उन्होंने कहा जी कि वैसे तो दुनिया में हम बड़े ह्यूमन राइट्स के मतवाले बनते फिरते हैं और ये 3 कंट्रीज जो हैं पोलैंड, हंगरी, इंडिया, इनके ऊपर तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के बड़े क्वेश्चंस हैं, तो इनको फिर जो है ये पेगासस जो है क्यों जो था इजराइल ने बेचा। तो ये आज बड़ी जो है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। बलूचिस्तान के अंदर तो जी लग रहा है कि हुकूमत जैसे कोई काम कर ही नहीं रही है, क्योंकि रोज़ ही हम आपको बताते हैं कि कोई ना कोई इलाके के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होता है या कोई फायरिंग होती है, उसमें लोगों की शहादतें होती हैं। तो आज भी 4 लोगों की वहाँ पे शहादत हुई है और आज तो जो वहाँ पे एक बड़ी फैमिली है, बुगटी फैमिली, जो सेनेटर सरफराज बुगटी के एक कज़न है, उनकी भी डेथ हुई है और 10 लोग जो हैं इस धमाके के अंदर आज जो ये डेरा बुगटी में हुआ है उसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। तो इसके ऊपर जाहिर है कि सरफराज बुगटी जो हैं वो बड़े आज भड़के हुए थे। उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि
जल्दी लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेंगे, वरना गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी रिट कायम करे और ये जो टेररिस्ट यहाँ पे आ गए हैं इनको खत्म करने की कोशिश करे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर कहा है जी कि ये जो रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट था ये गवर्नमेंट ने प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता ही है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये पूरा प्रोजेक्ट इलीगल है, क्योंकि ये जो है इसमें लैंड एक्विजिशन प्रॉपरली नहीं की गई और ये जो एनवायरनमेंट के लॉज जो हैं इनको भी ये वायलेट करता है। तो आज इमरान खान साहब ने कहा है कि ये सारी जो वायलेशंस और ये जो बातें सामने आई हैं इनको हम खत्म करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे प्रॉपर सबूत के साथ, ताकि उनको प्रेजेंट किया जा सके कि कोई भी इसके अंदर इलीगल चीज़ जो है वो शामिल नहीं है। पाकिस्तान की सेनेट के अंदर आज काफ़ी तमाशा रहा, क्योंकि SBP का एक अमेंडमेंट बिल जो है 2021 वो पास करना था और अपोजिशन ने कहा कि जी ये पास करें। तो जो गवर्नमेंट थी PTI की जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि नहीं ये हम टेबल नहीं करेंगे। फिर इन्होंने जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी, उनको अपोजिशन ने कहा कि भाई आप ये टेबल करो। तो शौकत तरीन साहब जो हैं कुछ थोड़ी देर के लिए जो हाउस की जो थी वो प्रोसीडिंग्स वो बंद कर दी गई। उसके बाद शौकत तरीन साहब ने इसको किया टेबल बिल को, तो ये बिल जो है 43 वोट से सामने आया। फिर उसके अंदर जो डिसाइडिंग वोट जो था वो सादिक संजरानी जो कि चेयरमैन थे उन्होंने डाला, तो इस तरह से गवर्नमेंट की विक्ट्री आई। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी शहरी रहमान वगैरह ने और बाकियों ने बड़े क्वेश्चंस उठाए कि भाई आप ये क्यों गवर्नमेंट जो है ये उसको डर है कि ये डिफीट हो जाएंगे या क्या। तो जिस वक्त ये उन्होंने बिल पास करा लिया तो उस वक्त फिर अपोजिशन ने कहा कि जी इसके अंदर सारी धांधली हुई है और ये हमको जो है हम इसको नहीं मानते हैं, फिर से वोटिंग यहाँ पे कराई जाए। कराची में जो है सिंध में जो घम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है जी, उसने अपनी आज अनाउंस किया है कि जो गरीब लोग हैं उनको फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी भी दी जाएगी। आपको पता ही है कि ये जो घम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है इससे पहले ये गरीब लोगों को जो है लिवर के और जो बाकी की भी जो इस तरह की सर्विसेज है वो फ्री देता है। तो फ्री हेल्थ केयर का जो है ये हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर जो है सारा सेरा जो है वो PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ले लिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम यहाँ के गरीब आवाम को जो है फ्री हेल्थ केयर देंगे। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज छोटी छोटी खबरें थी और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू लिया है रवीना टंडन जी का। आपको पता ही है कि 90s की बड़ी मशहूर बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी। तो उनसे पूछा गया कि हमें ये खबरें मिलती हैं कि आप जो एक्ट्रेसेस हैं उनके बीच में बड़ी लड़ाई मार कुटाई चलती है, जैसे आपकी राइवलरी के किस्से आते थे शिल्पा शेट्टी, करिश्मा कपूर और काजोल के साथ। उन्होंने कहा जी मेरी इनके साथ कोई लड़ाइयाँ नहीं है और ये तो बल्कि मेरी सहेलियाँ हैं, और हाँ लेकिन कुछ लोग डर्टी पॉलिटिक्स ज़रूर प्ले करते हैं बॉलीवुड में, लेकिन मैं उनसे जो है दूर हूं। एक बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट हैं जी अभिजीत बिच्चू काले ने कहा है सलमान खान क्या चीज़ है, इस तरह के तो 10,000 सलमान खान में जो है वो खड़े कर सकता हूं और सलमान खान तो अभी तक अंडे से ही बाहर नहीं लाया है। अब ऐसी बातें जो हैं खान साहब के बारे में तो बड़ी खतरे में नाक हो सकती हैं जी। तो इसके ऊपर उनकी जो बहुत बड़ी फैन है राखी सावंत, उन्होंने कहा जी कि ये जो इतने तुमने गंदे बयान दिए हैं, तुमने अपनी समाधि जो है वो जमा लिया, यानी कि तुमने अपनी वो जो है वो फ्यूनरल जो है खुद ही से सजा लिया है और तुमने जो है अपने आप को खुद ही हर्ट किया है इतने बड़े आदमी के बारे में बात करके। वर्जीनिया का एक आदमी है जी मॉर्गन मानिक, और ये 31 ईयर्स इसकी एज है। आज जी ये ड्रंक था काफ़ी और इसने गाड़ी ले जाके जी टेलर स्विफ्ट के जो एक न्यूयॉर्क सिटी का जो अपार्टमेंट है उसके साथ जाके मारी और फिर अंदर घुसने की कोशिश की। भारत पुलिस ने जनाब इसको पकड़ लिया है। PSL 7 के अंदर आज पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लेडिएटर के बीच में जनाब मुकाबला था, तो पेशावर ज़ल्मी ने ग्लेडिएटर्स को 5 विकेट से हरा दिया है। आज का ये दूसरा मैच था नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर। इसके अंदर जो है ओपनर्स विलियम स्मिथ और एहसन अली जो हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि ये ग्लेडिएटर्स जीत जाए, क्योंकि 190 फॉर 4 का टारगेट दिया था, लेकिन फिर भी जो है वो ना जीत सके और जो है ज़ल्मी ने इनको 1 रन से हरा दिया। इसके अलावा जनाब कनाडा की जो 215 जो एथलीट्स हैं जो बीजिंग ओलंपिक्स में पहुंचे हुए हैं उनमें से 5 के ऊपर कुछ शक आया जैसे कि उनको कोविड हो गया है, तो उनको जो है अब रखा गया है उसके अंदर वो जो उनका ओलंपिक बबल है उसके अंदर। तो जो कनाडा की ओलंपिक कमेटी है उसने कहा कि जैसे जैसे हमारे पास और अपडेट्स
अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। कनाडा जनाब अब क्वालिफाई कर सकता है वर्ल्ड कप। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, कर सकता है। लेकिन आज उन्होंने होंडुरस को 2-0 से जो है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से हराया है। एंड दे कैन बी एट द टॉप ऑफ कॉन 5 more games टू गो। हाँ जी, तो दे कैन बी एट द टॉप ऑफ कॉनकैफ। और इसमें जो सबसे अच्छे ये जो 2 गोल किए थे, एक तो डैनियल मोल्डोनाडो ने किया और एक जोनाथन डेविड ने किया, ये किया। और एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ जी, जो राफेल नडाल हैं 35 ईयर्स उनकी एज है, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका है रिकॉर्ड कायम करने का, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में ये पहुंच गए हैं। ये जो खुद स्पेनिश हैं और इटालियन इनका जो था वो 7th सीड मैटिटो बेरेटिनी, उनको इन्होंने हराया है। ये टॉप पे इसलिए पहुंच सकते हैं और रिकॉर्ड इसलिए कायम कर सकते हैं जनाब, 6 सीड हैं वैसे तो, आपको पता ही होगा, क्योंकि जो आपको पता ही है नोवैक जोकोविच जो हैं उनको डिपोर्ट कर दिया गया है और फेडरल जो हैं रॉजर फेडरर वो नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो इंजर्ड थे। तो इस तरह से ये जो है अब एक यहाँ पे पूरा जो वो ऑल टाइम मेन ग्रैंड स्लैम है उसका एक रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। ये थी आज की खबरें और बाकी खबरें इंशाल्लाह ताला मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी।